अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज जो मेजरेबल हों, जिनकी पैमाइश की जा सके। इसकी तीन टाइप्स बताई थी: बेस क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं की वजह से डिराइव क्वांटिटीज बनती हैं। जैसे उर्दू की अलिफ बे ते है, अंग्रेजी की ABC है, इन्हीं की वजह से लफ्ज़ बनते हैं। इसी तरह बेस क्वांटिटीज की वजह से डिराइव क्वांटिटीज बनती हैं। उनके यूनिट्स इसी वजह से बनते हैं। जैसे मैंने आपको ब्रीफली बताया था। अब उन्हीं बेस क्वांटिटीज की वजह से ही डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस बनेगी। तो ये बहुत ही आसान है। आपको पता है कि जो क्लास 11 की फिजिक्स है ये ओवरऑल मैकेनिक्स है और इसमें मोशंस होती हैं और मोशन का तस्करा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसमें बेसिकली बेस क्वांटिटीज हैं 7 क्वांटिटीज। लेंथ जो होती है आपको पता है यूनिट्स को हम मीटर में मापते हैं और उसका सिंबल था m, छोटा m। अब उसकी जो डायमेंशनल सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए वो L है, बड़ा L। और अगर इसको डायमेंशनल लिखेंगे तो इसको लिखेंगे L और इसके इर्द गिर्द जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये मीटर यानी कि लेंथ की क्या आ जाएगी, डायमेंशन। नंबर 2 है मैस। मैस यूनिट किलोग्राम था, सिंबल केजी था और इसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है। ठीक है जी। और इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। तीसरा है टाइम। टाइम सेकंड यूनिट है, सिंबल इसका S है और इसकी डायमेंशन जो है वो कैपिटल T है और इसके इर्द गिर्द भी हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। इस तरह टेम्परेचर जो है उसका यूनिट केल्विन है, उसको बड़े K से ज़ाहिर करते हैं और उसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल K भी हो सकती है और थीटा भी हो सकती है। अगर आप थीटा लेंगे तो उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे और अगर आप K लेंगे तो उसके इर्द गिर्द आप कैपिटल K के स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, उसका सिंबल यूनिट एम्पियर है, सिंबल उसका A है। डायमेंशन जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशंस कैपिटल I और कैपिटल A है। आप इनके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें। अच्छा, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसका यूनिट कैंडेला है, उसको CD से डिनोट करते हैं और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो कैपिटल J है। आप इसको कैपिटल J से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका यूनिट मोल है, सिंबल उसका MOL है और डायमेंशन जो है उसकी यही MOL मोल है। अच्छा जी, आपको एक और बात बताऊं, ये डायमेंशंस हैं क्लास 11 में जो हमने पढ़नी है वो बेसिकली इन 3 डायमेंशन के ऊपर रिलाय करती है। पहली, दूसरी और तीसरी, लेंथ, मैस और टाइम के ऊपर रिलाय करती है। इसलिए हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो इन 3 डायमेंशन और क्लास 11 में ओवरऑल इन 3 डायमेंशन की वजह से ओवरऑल सारी की सारी डिराइव डायमेंशन बनती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, डायमेंशन के लिए आपको क्या क्या चीज रिक्वायर होगी जो डिराइव डायमेंशन होगी। उसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि डेफिनेशन आएगी तो आपको उसका फार्मूला आएगा, फार्मूले के बाद आपको उसके यूनिट्स आने चाहिए, उसके बाद उसके सिंबल का पता होना चाहिए। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 3 डायमेंशन पड़ी रहे। ये बाकी जो डायमेंशन हैं 4, ये हम सेकेंड ईयर में इस जितनी भी डायमेंशन है वो क्लास 12 में उसकी जो है वो हमें जरूरत पेश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन निकालनी है और आपको पता है स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस, जिसे आप फासला कहते हैं, ओवर टाइम। और आपको पता है ये डिस्टेंस ओवर टाइम जो है जिसे आप S बटा T से डिनोट करते हैं और आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। और आपको पता है मीटर की जो डायमेंशन है वो L है, कैपिटल L, और इसको आप इस तरह लिखेंगे और सेकंड की डायमेंशन है वो कैपिटल T है। तो ये स्पीड की जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो आएगी कैपिटल L और इस T को ऊपर आप ले जाएं तो ये आएगी T की पावर -1 और ये आपके पास स्पीड की डायमेंशन आ गई।
अच्छा जी, एक और बात आपको बतानी है, अगर आप ये लिखेंगे तो एनफ काफी है, लेकिन अगर आप इसको मजीद खूबसूरत लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0 l t की पावर -1, और ये इसको थोड़ा सा लिख देते हैं इधर ऐसे, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, m की पावर 0 l t -1, तो ये आपके पास स्पीड की डायमेंशन बन गई। अच्छा, ये m की पावर 0 इट मींस दैट इसकी जो डायमेंशन है इन केस ऑफ मास, स्पीड की डायमेंशन इन केस ऑफ मास 0 है, और स्पीड की डायमेंशन इन केस ऑफ लेंथ 1 है, और स्पीड की डायमेंशन इन केस ऑफ टाइम जो है वो -1 है। तो ये आपके पास स्पीड की डायमेंशन है। देखिए आप, हमारे पास उसका फार्मूला आया, डेफिनेशन आपको पता थी, फार्मूला आया, फार्मूले के बाद आपको यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद आपको सिंबल्स। तो ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा जी, ना नेक्स्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड के बाद है जी वेलोसिटी, और आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड के जो यूनिट्स होते हैं वो सेम है। इनमें जो फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन यूनिट इनके सेम है। जो फर्क है वो मैं आपको अलग लेक्चर में है क्लियरली बताऊंगा ताकि इसके कांसेप्ट क्लियर हो। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि स्पीड में डिस्टेंस होता है, और बट्टे में टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये बेसिकली ये भी एक किस्म की ये फासला है, तो इसको आप कहते होते हैं, ये भी क्या है जी, एक डिस्प्लेसमेंट को छोटा t लिखते हैं और टाइम को छोटा t लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, और इसकी डायमेंशन जो है वो आपको पता है कैपिटल L। मैंने आपको पहले बताया है कि डायमेंशन जो है ये डायमेंशन पहले 3 डायमेंशन, इन्हीं की वजह बिहाफ पे सारे का सारा जो है वो आपका क्लास 11 की डायमेंशन बनेगी। तो ये जवाब आएगा L t की पावर -1, और मजीद खूबसूरत लिखना चाहें वेलोसिटी के यूनिट्स को तो आपके पास आएंगे जी m की पावर 0। आप चाहते हैं कि तीनों डायमेंशन को शामिल करें, तो ये वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन देखें तो आपको फर्क नहीं नजर आएगा, बिल्कुल सेम। ये हो गई वेलोसिटी और स्पीड, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट करते हैं जी एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये होता है कि v/t। आपको पता होना चाहिए जो v है बेसिकली v क्या है। v आप इधर लिखें कि v जो है वो d/t है, आप लिख लें यहाँ पर d/t, और 1/t है तो आप अलग से लिख लें। तो ये हमारे पास बन जाएगा d/t, और t मल्टीप्लाई होंगे तो t² आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली इसके यूनिट आपको मैंने बताया हुआ है कि मीटर है, और टाइम का यूनिट सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया जी लेंथ, और सेकंड का यूनिट बन गया टाइम। ये आप देखें ऊपर ले जाएंगे तो ये आप देखें, ये आपके पास आ जाएगा m की पावर 0 l t की पावर -2। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की जो है वो डायमेंशन आ गए। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हम ये आप नोट कर लें, आप देखें एक्सेलरेशन की डायमेंशन इन केस ऑफ मास 0 है, डायमेंशन इन केस ऑफ लेंथ जो है वो क्या है जी, लेंथ जो है 1 है, और डायमेंशन इन केस ऑफ टाइम जो है वो -2 है। नेक्स्ट करते हैं जी, और अब हम करते हैं जी मास की जो है, आपके पास एक फार्मूला है फोर्स का F = ma। तो आप देखें इसकी डायमेंशन निकालते हैं फोर्स की, तो F = ma है, m × a है कि हमारे पास वेलोसिटी बटा टाइम, और आपको पता है कि m × वेलोसिटी बटा टाइम को आप लिख सकते होते हैं d/t²। ये आपको मैंने अभी क्लियरली बताया। उसके बाद है जी m × d/t², दोबारा लिख लेते हैं ताकि मिसकंसेप्शन ना हो। अच्छा जी, तो मीटर, ये जो मास है ये बेसिकली मास है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। आप इसको मीटर लिख लें ताकि मास मिक्स ना, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम
की जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है और मीटर की जो डायमेंशन है वो कैपिटल L है। बेशक इनको अलग अलग लिख लें आप कि आपसे मिक्स ना हो। और सेकंड जो डायमेंशन है वो कैपिटल T है और T स्क्वायर आएगा। तो इसकी डायमेंशन जो आपके पास आएंगी कैपिटल M कैपिटल L, T ऊपर जाएगा तो T - 2। तो ये आपके पास फोर्स की डायमेंशंस आएंगी। इन केस ऑफ मास 1 होगी और इन केस ऑफ लेंथ 1 होगी और इन केस ऑफ टाइम 1/2। तो ये डायमेंशन जो है आपके पास फोर्स की आ गई। नेक्स्ट जो है एक और डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं जी, क्योंकि हमें आज हमारा टॉपिक है डायमेंशंस फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं जी एरिया। आपको पता होना चाहिए कि एरिया के बहुत से फार्मूले हैं, फोर्स के भी बहुत से फार्मूले हैं। फोर्स ये ma है, फोर्स हुक्स लॉ में kx है, फोर्स कूलम लॉ में kq1q/2 बटा r स्क्वायर है और फोर्स न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में g/r स्क्वायर है। तो जो भी फार्मूला फोर्स का होगा उसकी डायमेंशन यही आएगी, याद रखिएगा। एरिया का जो सिंपल फार्मूला है वो लेंथ इनटू विड्थ है और आपको पता होना चाहिए लेंथ इनटू विड्थ दोनों जो हैं ये लंबाइयां हैं। तो यहाँ पर भी मीटर आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, मीटर आएगा और इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर है। डायमेंशन आएगी इसकी L मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन L। तो ये आएगा हमारे पास जी L1 + 1। तो ये आएगा डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन आएगी L स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया की डायमेंशन आएगी। एरिया के बहुत से फार्मूले हैं। एरिया का फार्मूला अगर आप देखें इन केस ऑफ रेक्टेंगल देखें मुस्ततील में लंबाई ज़रबे चौड़ाई, अगर आप उसको देखें मुसल्लस में तो 1/2 लंबाई ज़रबे चौड़ाई, अगर आप उसको देखें सर्कल में तो पाई r स्क्वायर है एरिया का फार्मूला। एरिया की मैं फार्मूला लिख देता हूं। एरिया का फार्मूला जो है वो सर्कल में है पाई r स्क्वायर। एरिया का फार्मूला जो है वो आप रेक्टेंगल में देखें तो यही है, मुसल्लस में देखें तो 1/2 लंबाई ज़रबे चौड़ाई भी कहते हैं, लंबाई ज़रबे बेस ज़रबे हाइट कहते होते हैं ये। और उसके बाद हमारे पास एरिया का और फार्मूला है जिसे आप कहते होते हैं सॉरी क्या कहते हैं जी 4πr²। ये स्फीयर का फार्मूला है 4πr²। ये स्फीयर का फार्मूला है एरिया। तो एरिया के बहुत से फार्मूले हैं लेकिन अगर आप डायमेंशंस निकालेंगे तो डायमेंशन यही आएगी। जैसे सबको यहां से डायमेंशन देखिए, ये कांस्टेंट है और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से क्या यूनिट आएगा, मीटर डायमेंशन आएगी L स्क्वायर। ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप। वॉल्यूम को देख लें, वॉल्यूम के बहुत से फार्मूले हैं लेकिन हम बेसिकली सादे फार्मूले पढ़ रहे हैं ताकि आप लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट 3 डायमेंशन हैं, मीटर ज़रबे मीटर और इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी लेंथ ज़रबे लेंथ। तो इसकी डायमेंशन जो वॉल्यूम की आएगी, बच्चे आपको मैं बताऊं जहां पर भी कोई भी वॉल्यूम का फार्मूला होगा, चाहे वो इस कमरे का फार्मूला ले रहे हैं लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे हाइट, तो इसका फार्मूला जो है वो ये है, इसकी डायमेंशन 3 आएगी। अगर आप किसी सिलेंडर का वॉल्यूम ले लें उसकी डायमेंशन भी यही आएगी। अगर आप किसी और चीज का वॉल्यूम ले लें तो उसकी डायमेंशन, ओवरऑल जितने भी वॉल्यूम के फार्मूले हैं वो सारे की डायमेंशन जो है वो सेम आपकी होती है। ये बात आपने नोट कर लेनी है। वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया। अब हम एक और डायमेंशन निकालते हैं, एक और डायमेंशन उसे कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायमेंशन है T = ये है जी मोमेंटम की डायमेंशन, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा जी इसकी जो डायमेंशन है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट इसको ऐसे लिख ले मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास आएगी m, मीटर की डायमेंशन आएगी L और टाइम की डायमेंशन आएगी आपके पास T। तो डायमेंशंस जो आपके पास आ रही हैं वो आ रही है m, L और T
t ऊपर जाएगा तो t की पावर। ये आपके पास मोमेंटम की डायमेंशन आ रही है, तो आप नोट कर लें। डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है बच्चे। डायमेंशन ऐसे है जैसे हलवे के तौर पे आपके पास डायमेंशंस को मुश्किल काम नहीं है। ये 3 डायमेंशन क्लास 11 में अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हो तो ये 3 डायमेंशन में आपको आनी चाहिए, इन्हीं की वजह से आप डायमेंशन करते हैं। और आपके पास एक फार्मूला है प्रेशर का, आप कहते होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ये मैंने सारी डायमेंशन निकाली हुई हैं, तो आप यहां पर देखें दोबारा निकाल लेते हैं। मास इनटू एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन, और एरिया की डायमेंशन आपको मीटर, यहां पर हम मीटर नहीं लिखते, लेंथ इनटू विड्थ, मास की यूनिट है किलोग्राम, और एरिया का यूनिट जो है वो है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, और इसका है जी मीटर, और इसका भी है जी मीटर। तो आप देखें किलोग्राम का जो यूनिट है वो, सॉरी डायमेंशन है वो कैपिटल M है, ये मीटर मीटर से कैंसिल। ठीक है जी, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास पहले से लिख लेते हैं, ये -2 और एक M बचा। मीटर जो होता है उसकी डायमेंशन होती है L। जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास डायमेंशन जो आएगी वो आएगी कैपिटल M, T की पावर -2, L की पावर -1। ये आपके पास प्रेशर की डायमेंशन आ रही है। बच्चे डायमेंशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। डायमेंशन और कोई फार्मूला मुझे देख लेते हैं कि और कौन से फार्मूले पढ़े हैं। डायमेंशन पर वर्क जो है W = वर्क के बहुत से फार्मूले हैं। मेरे पास एक सादा सा फार्मूला है F.D। तो आप देखिए यहाँ पर वर्क का फार्मूला ये है, फोर्स का फार्मूला होता है ma, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो खुद एक जो है वो लेंथ है। तो हमारे पास ये मास है, मास को भी लिख लेते हैं। एरिया एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो आएगा आपके पास मीटर, मीटर नहीं लिखते पहले, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है तो आप इसको t² लिख सकते हैं, और ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास मास है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और t का यूनिट होता है सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2। डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है। किलोग्राम की डायमेंशन होती है मास, मीटर की डायमेंशन होती है L और स्क्वायर बन जाएगा, और t की डायमेंशन सेकंड की डायमेंशन t, तो ये -2 बन जाएगा। डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है आपको इसकी क्लियर समझ आई होगी। कोई भी फार्मूला आप जो है, अब आप देखिए मैं एक और डायमेंशन निकालता हूं। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, उसका फार्मूला है 1/2mv²। इसकी डायमेंशन ये कांस्टेंट है, ये उधर आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट, इसको स्किप कर दें। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास पूरे नाम ले देते हैं। वेलोसिटी जो है तो आप देखें वेलोसिटी में क्या आएगा, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो ये स्क्वायर में है तो डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी मास। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट लिख लेते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट को होता है मीटर स्क्वायर, टाइम को होता है सेकंड स्क्वायर। इधर ही लिख लेते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, डायमेंशन m, मीटर की डायमेंशन L, डायरेक्ट लिख देते हैं ml स्क्वायर, और t जो है सेकंड t ऊपर जाएगी तो ये -2 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास किसकी डायमेंशंस, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। अब देखिए ये डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी भी एक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एक एनर्जी है। आप देखिए वर्क भी एक एनर्जी है, काम करने की सलाहियत को वर्क कहते हैं, वर्क करने की सलाहियत एनर्जी। तो जो भी
एक चीज होती है, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, इसकी डायमेंशन सेम है। मैं आपको एक और एनर्जी की डायमेंशन निकाल के देता हूं। कौन सी एनर्जी है? वो है आइंस्टाइन। E is equal to mc स्क्वायर। डायमेंशन निकालते हैं। E is equal to m मैस है, तो इसका अभी मैस लिख लेते हैं। और ये स्पीड ऑफ लाइट है, क्विक स्पीड है, तो इसकी डायमेंशन आएगी d बटा t, सॉरी फासला आएगा, d नहीं आएगा, s बटा t, s का स्क्वायर t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मैस मल्टीप्लाई बाय, अब ये s जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है, तो ये मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो है टाइम का सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चे आप देखिए मैथ का यूनिट किलोग्राम है, मीटर का यूनिट जो होता है, और सॉरी मीटर की डायमेंशन जो होती है, मैथ का यूनिट मैं लिख देता हूँ किलोग्राम। अब एक डायमेंशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम लाइन। तो किलोग्राम की डायमेंशन है हमारे पास m, मीटर की डायमेंशन है हमारे पास l, यहाँ पर l स्क्वायर आएगा, और सेकंड ऊपर जाएगा तो -2। ये डायमेंशन आप देखें, इसकी डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन सेम होगी। एक और एनर्जी निकाल लेते हैं, और वो है पोटेंशियल एनर्जी mgh। आपको पता होना चाहिए ये मैस है और ये एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट आप लिख लें मीटर। आप पहले इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ये इस तरह नोट करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये h जो है ये हाइट है, तो इसका यूनिट लिख देंगे। मैस का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का होता है मीटर। तो ये देखिए किलोग्राम हमारे पास आएगा m, मीटर इनटू मीटर l स्क्वायर, और टाइम का तो आप देख रहे हैं कितनी भी एनर्जीज हमने निकाली हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टाइन की एनर्जी, वर्क वगैरह, सारों की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली उस डायमेंशन का फार्मूला आना चाहिए, फार्मूले के बाद उसके यूनिट्स आने चाहिए, और यूनिट्स के बाद इन तीन बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको आनी चाहिए। कोई भी फार्मूला आप दे लें तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी फार्मूला आपके पास होगा तो उसका आप इजीली जो है उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आपको फोर्स है, फोर्स के बहुत से यूनिट्स हैं, तो उसकी जो फार्मूला भी आप, एक और है हमारे पास, इस तरह ये बेस और डिराइव क्वांटिटीज कर रहे थे, अब हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, हमारे पास एक फार्मूला है ठीक एंगल का, थीटा इसे आप कहते होते हैं। तो बेसिकली जो थीटा होता है उसका फार्मूला होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है s r थीटा। तो थीटा का फार्मूला होगा s बटा r। तो आपको पता है ये s बटा r जो होता है, एक सर्कल ले, तो यहाँ पर जो रेडियस होगा, ये रेडियस अगर बराबर होगा इस r के, ये जो r है जिसे आप इसके बराबर होगा, यानी कि r बराबर होगी s के, तो जो थीटा होगा वो 1 रेडियन होगा। तो ये जो आर्क है इसका यूनिट भी मीटर है और इसका यूनिट भी मीटर है, तो इनकी डायमेंशन क्या आएगी? l ओवर कैपिटल L, तो इसकी डायमेंशन आएगी l की पावर 0। तो जो l की पावर इट मीन कि एंगल जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जिससे आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं उसकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक और है जिसके पास आप स्ट्रेन आप लेते होते हैं, स्ट्रेन। तो आप देखें कि आपके पास इसका फार्मूला होता है del L ओवर L, दोनों लेंथ हैं, तो इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी? L इक्वल टू 0। तो ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और भी बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज होंगी। आपके पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी भी डायमेंशन जो है वो होता है जी n इज इक्वल टू c ओवर v। तो आप देखिए दोनों जो है, ये दोनों जो है
ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट दोनों का तनासब है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसकी भी डायमेंशन जीरो आएगी, सॉरी जीरो भी आएगी। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आई होगी। तो कोशिश करते हैं आप घर में भी इसकी असाइनमेंट करें। आपको बहुत से फार्मूले दिए हुए हैं, कोई भी फार्मूला उठा लें, उसकी यूनिट्स लिखें और उसकी ये 3 डायमेंशन आपको आनी चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर में जो फार्मूलाज हैं वो और जो 4 हमारे पास बेस क्वांटिटीज उनके फार्मूलाज उनकी डायमेंशन नोट कर लें और उन्हीं के बिहाफ पे आप कंप्लीट डायमेंशन निकालें। उम्मीद है आपको डायमेंशंस की कंप्लीट समझ आई।